बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। ज़ीनत महफ़िल सदर मजलिस हज़रत साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद कर्नल साहिब दामद बरकातुहुल कुसिया, मेरे बेटे साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद फिजानुल हसन शाह साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया खेपड़ा वाला शरीफ, साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुल कुसिया, दीगर सादाते खेपड़ा वाला शरीफ और इस अजीम दरगाह के साथ वाबस्ता ओ पैवस्ता तमाम अहले अकीदत, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आज की ये सालाना उर्स पाक की तकरीब सईद, और मैं बड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ, अभी एंड भी पहुंचा हूँ, लेकिन हजरत पीर सैयद महमूद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो यानी रौन के महफिल होते थे और हमारी मजलिस ऐसे यानी नूर अला नूर होती थी। वो अब हमारे दरमियान ज़ाहिरी तौर पे मौजूद नहीं है। उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार जब भी खेपड़ा वाला की तरफ नजर उठती है तो बिल्कुल वो सामने नजर आते हैं। इतनी शफीक, इतनी मोहब्बत करने वाली हस्ती, माशाअल्लाह, अल्फाज में उस मोहब्बत को बयान नहीं किया जा सकता। ये प्रोग्राम, ये उर्से पाक की और अल्लाह के औलिया की निस्बत में सजाए गए प्रोग्रामों में हम सभी आते हैं। तो चूंकि टाइम ऑलरेडी मुख्तसर हाजिरी के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी बात हमें समझाई अपने औलिया की निस्बत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया की निस्बत में हमें पैगाम दिया, फरमाया मेरे बंदो खबरदार, मुतनब्बे हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह के जो औलिया हैं उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं। अब ये जो बस हम दुनिया में आए हैं तो जिनकी आंखें खुल गई, जो बेदार हो गए, जो जाग उठे कि मेरा कब्र में मामला क्या बनेगा और मेरा हशर में मामला क्या बनेगा। हमारी ये मुराफकत, ये संगत, ये आना ठीक है। अल्लाह ताला के औलिया के यहाँ जब हम आते हैं तो दुनियावी हाजात और हवाइज भी हमारी यहाँ से पूरी होती है। जो नियत लेके आते हैं, जो मुराद लेके आते हैं, जो ख्वाहिश लेके आते हैं, अल्लाह ताला अपने औलिया की निस्बत से अपने औलिया के साथ मोहब्बत करने वालों के दामन को अपने वली के दर से खाली नहीं भेजता, दामन भर के भेजता, कोई शक नहीं। लेकिन असल असाइनमेंट है कि अल्लाह के वली का दामन इसलिए थामा जाता है कि जब कब्र में पहुंचे तो वहां पर भी अल्लाह का फजल नसीब हो, उसका वादा अता हो, और हशर में भी उसका वादा हमारा मुकद्दर बने। एक अल्लाह के वली का दामन हम इसलिए थामते, इसलिए भी थामते। और इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया से वादा फरमाया, और वो वादा क्या है कि एक मेरा वली
मेरा वली, उससे मेरा वादा कि वो दुनिया में रहे, वो कब्र में उतरे, वो हशर में आए, उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। खौफ कहते हैं अपनी जात की परेशानी, इस वजूद को, जो अहले लुगत के यहाँ खौफ का माना और गम का, हुज़न का माना है कि किसी दूसरे की परेशानी, किसी दूसरे का गम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा अपने औलिया से ये है कि ऐ मेरे औलिया, कब्र में उतरो, हशर में आओ, तुम्हें अपनी जात के हर परेशानी से भी बेनियाज कर दूंगा, और जिन खुश नसीबों का ताल्लुक तुम्हारे दामन के साथ होगा, तुमसे मेरा वादा, तुम्हारी निस्बत की वजह से उन पर भी कोई परेशानी नहीं आने पाएगी। जिन्होंने मेरे वली का दामन थामा हुआ, जिन्होंने अपना रिश्ता अपने वली से जोड़ा हुआ। इस पर बात खत्म करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की निस्बत में सहाबा इकराम को बड़ी परेशानी थी कि दुनिया में ये करम तो नसीब है कि जब आते हैं बद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत होती है, सारे गम भूल जाते हैं, लेकिन मरने के बाद जो ओवरऑल एक अप्रोच है कि अमाल पर फैसले होंगे, जिसके जितने अमाल उतने बड़े दर्जे। सहाबा इकराम को परेशानी थी कि आका अलैहिस्सलाम तो अपनी शान के लायक आला दर्जों पर होंगे और हम पता नहीं कहां होंगे। और सूरह अन-निसा की आयत मुबारका पर आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक अहले मोहब्बत को पैगाम दिया, फरमाया कि मेरे साथ मोहब्बत करने वालों या किसी से भी मोहब्बत करने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमा लिया है, अंता, यह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के जरिए फरमाया, अंता मन अहबब्ता, कि तू मरने के बाद उसी के साथ होगा जिसके साथ तुम्हें दुनिया में मोहब्बत प्यार है। आज हम सभी अहले मोहब्बत आए हैं अल्लाह के इस वली के साथ मोहब्बत की वजह से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत है मरने के बाद उसको उसकी संगत अता की जाएगी। और खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह के एक इतने बड़े वली से निस्बत है, और ये मोहब्बत की बुनियाद पर है। अल्लाह और उसके रसूल का वादा है कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी मरने के उसी के साथ होगा। और एक अल्लाह के वली शाह फजल के साथ जिसकी निस्बत है और उनकी वलायत जग में जमाना में मशहूर है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा कि जिसने मेरे वली का दामन थामा, मेरे वली के साथ अपनी मोहब्बत कायम की, मरने के बाद उसको उसी की संगत अता की जाएगी। और उसी वली से मेरा वादा कि उसको कब्र में भी कोई गम और परेशानी नहीं होगी, और हशर में भी कोई गम और परेशानी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मरते दम तक तादमे अज़ीज़ अल्लाह के औलिया के दामन को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे सीने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत औलिया और इसी दौलत के साथ हम कब्रों में उतरें, और हशर में भी यही मोहब्बत और निस्बत हमारे ईमान की सनद ठहरे। वमा अलैना इल्लल बलाग।